है शहरियों के लिए। 2 रोज़ कबल भी एक नौजवान को टोयोटा शोरूम के सामने कत्ल कर दिया गया। टारगेट जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, कंदकोट कश्मीर से लेकर वहाँ डाकू राज है, सिंध के ज़िला में डाकू राज है, कराची में पूरे शहरी टारगेट किलर्स के रहमो करम पे हैं। इन 2 रोज़ में 2 रोज़ कत्ल किए गए हैं। इस 15-20 रोज़ के अंदर 17 लोग टारगेट किलिंग में कत्ल किए गए और सैकड़ों ज़ख्मी हो रहे हैं। डाकू आज़ाद फिर रहे हैं। नौशेरो फिरोज़ में परसों रात एक FIR कटी है दहशतगर्दी की। डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज़ हालानी, वहाँ एक बुज़ुर्ग ने जिसकी बेटी मर गई थी सैलाबी पानी में डूब कर और उसको मदद नहीं की गई थी। अल्लाह बख्श नाम के वो बुज़ुर्ग थे। जब बेचारे बेटी अगर रोड पर उसकी लाश रखी हो तो जज्बात में कुछ भी कह सकता है। सियासतदानों का काम होता है बर्दाश्त करना, चूँकि उन्हें पब्लिक ऑफिस हुआ करता है। उस बुज़ुर्ग ने, कोई 70-80 साल बुज़ुर्ग थे, उनके जज्बात में कुछ उन्होंने बादशाह सलामत जरदारी माफिया जरदारी की शान में गुस्ताखी कर दी। तो डिस्ट्रिक्ट हालानी और नौशेरो फिरोज़ हालानी में वो बुज़ुर्ग जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उस पे और उसके 150 फैमिली मेम्बर्स पे दहशतगर्दी का केस बना दिया गया है नौशेरो में और उसको गुम कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि इसकी लाश भी कहीं किसी सैलाबी पानी से मिल जाएगी। जैसे इस बेटी की लाश रख के वो एहतजाज कर रहा था, इस सूबे में, इस मुल्क में एहतजाज करना, किसी के ख़िलाफ़ बात करना दहशतगर्दी बन चुकी है। तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। कल करोड़ों रुपए के इश्तहारात लगे हैं माजरत के साथ अखबारात के अंदर कि सिंध में आटा 65 रुपए किलो मिल रहा है। इश्तहार मुबारक हो सिंध वालों, आटा 65 रुपए किलो मिल रहा है। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? ये करोड़ों रुपए का आटा और ये जो सब्सिडी आपने गंदम में दी हुई है, ये अगर देनी थी, आटा नहीं मिल रहा 100 रुपए से कम। चक्की का आटा 120 रुपए का मिल रहा है। सिंध के कई ज़िला में तो उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। 65 रुपए का आटा कहाँ मिल रहा है? ये मुराद अली शाह के घर पे मिल रहा है, शर्जील मेमन क्या मिल रहा है, चावला के घर पे मिल रहा है। 65 रुपए किलो आटा किधर मिल रहा है? इश्तहार दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आटा महंगा, के इलेक्ट्रिक हमसे कराची वालों से पैसे ले रही है। के इलेक्ट्रिक के बिल के साथ कचरे के पैसे आ रहे हैं। कचरा उठ नहीं रहा, पैसा के इलेक्ट्रिक ले रही है। और उसके बाद मैं कहूँ, कल करोड़ों रुपए के इश्तहारात लगे हैं माजरत के साथ अखबारात के अंदर कि सिंध में आटा 65 रुपए किलो मिल रहा है। इश्तहार मुबारक हो सिंध वालों, आटा 65 रुपए किलो मिल रहा है। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? ये करोड़ों रुपए का आटा और ये जो सब्सिडी आपने गंदम में दी हुई है, ये अगर देनी थी, आटा नहीं मिल रहा 100 रुपए से कम। चक्की का आटा 120 रुपए का मिल रहा है। सिंध के कई ज़िला में तो उससे भी ज़्यादा मिल रहा है। 65 रुपए का आटा कहाँ मिल रहा है? ये मुराद अली शाह के घर पे मिल रहा है, शर्जील मेमन क्या मिल रहा है, चावला के घर पे मिल रहा है। 65 रुपए किलो आटा किधर मिल रहा है? इश्तहार दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आटा महंगा, के इलेक्ट्रिक हमसे कराची वालों से पैसे ले रही है। के इलेक्ट्रिक के बिल के साथ कचरे के पैसे आ रहे हैं। कचरा उठ नहीं रहा, पैसा के इलेक्ट्रिक ले रही है। और उसके बाद मैं कहूँ, जी ये वही केस है जिसमें मैं एक चैनल के ऊपर लाइव बैठा हुआ था, लाइव शो में था, और मुझ पे केस बना दिया गया कि उस वक्त मैंने टेलीफोन के ऊपर किसी को धमकियाँ दी और दहशतगर्दी का केस बन गया। मतलब ये वही दहशतगर्दी है जो खान साहब पे ही बना दी जाती है। इस वक्त किसी भी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के किसी के ऊपर तनकीद करना दहशतगर्दी कहलाती है। ये वही केस है जिसके ऊपर मुझे एक एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, जो कि इंक्रोचमेंट फोर्स है, बिलावल हाउस की इंक्रोचमेंट फोर्स है, पूरे शहर में कब्ज़े, पूरे सिंध में आवाम की ज़मीनों पर सरकार पे कब्ज़े, ये बिलावल हाउस, ये पीपल्स पार्टी अपनी इंक्रोचमेंट फोर्स के ज़रिए कर रही है। इंशाल्लाह एक एक दीवार जो इस दौरान लगी होगी उसका इंशाल्लाह इमरान खान साहब जब आएंगे उसका हिसाब होगा। एक एक बेआसरा लोगों पे ज़मीनों पे कब्ज़े कराए गए इस इंक्रोचमेंट फोर्स के ज़रिए जरदारी माफिया ने, उनका भी हिसाब किताब लेंगे हम। ये वही दहशतगर्दी का केस था जिसमें मुझे टेलीफोन करने के ऊपर दहशतगर्दी में डाला हुआ है और मैं जेल में था। इसकी मेरी बेल हो गई थी। आज वो नहीं आए थे, ना आयु आया था, ना वो झूठे गवाह आए थे, इसलिए डेट आगे हो गई है।
और 12 या 14 तारीख जो है अक्टूबर की डेट हुई है। हमारे वकील साहब रहमान मैसर साहब भी मौजूद हैं। तो मैं क्या, नौशेरो फिरोज़ में परसों रात एक FIR कटी है दहशतगर्दी की। डिस्ट्रिक्ट नौशेरो फिरोज़ हालानी, वहाँ एक बुज़ुर्ग ने जिसकी बेटी मर गई थी सैलाबी पानी में डूब कर और उसको मदद नहीं की गई थी। अल्लाह बख्श नाम के वो बुज़ुर्ग थे। जब बेचारे बेटी अगर रोड पर उसकी लाश रखी हो तो जज्बात में कुछ भी कह सकता है। सियासतदानों का काम होता है बर्दाश्त करना, चूँकि उन्हें पब्लिक ऑफिस हुआ करता है। उस बुज़ुर्ग ने, कोई 70-80 साल बुज़ुर्ग थे, उनके जज्बात में कुछ उन्होंने बादशाह सलामत जरदारी माफिया जरदारी की शान में गुस्ताखी कर दी। तो डिस्ट्रिक्ट हालानी और नौशेरो फिरोज़ हालानी में वो बुज़ुर्ग जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उस पे और उसके 150 फैमिली मेम्बर्स पे दहशतगर्दी का केस बना दिया गया है नौशेरो में, और उसको गुम कर दिया गया है। मुझे लग रहा है कि इसकी लाश भी कहीं किसी सैलाबी पानी से मिल जाएगी। जैसे इस बेटी की लाश रख के वो एहतजाज कर रहा था, इस सूबे में, इस मुल्क में एहतजाज करना, किसी के ख़िलाफ़ बात करना दहशतगर्दी बन चुकी है। तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। डाकू आज़ाद फिर रहे हैं और सिंध की हुकूमत हमारे मुमकिन आज़ादी मार्च, हमारे धरने, हमारे एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद भेजी जा रही है। अरे सिंध का क्या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो गया है मुराद शाह? मैं तुमसे पूछता हूँ कि सिंध का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो गया है जो सारी पुलिस इस्लामाबाद भेजी जा रही है सिंध की? हर गंदे काम के लिए सिंध पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है। सिंध पुलिस नाकाम हो चुकी है। कंदकोट में कई मगवी बेचारे मुकामी लोग भी हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, दूसरे सूबों के बलूचिस्तान के लोग भी हैं, उनको जंगलों में डाकुओं के पास पड़े हैं। पुलिस आज़ाद कराने में नाकाम है। सैलाब मुतासरीन कह रहे हैं कि रात को पहले तो पानी ने लूट लिया, सब कुछ घर चला गया, तबाह कर दिया, अब डाकू हमारे घरों में घुस रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मुराद शाह जो कि एक नाकाम वज़ीर आला है, नाअहल वज़ीर आला है,